हेलो स्टूडेंट्स, 8th क्लास हिंदी में अपना पाठ चल रहा है कामचोर। अब हम इसको आगे पढ़ लेते हैं। देखो, अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां जो घर में होते हैं ना, काम आती हैं, वो चीजें हैं, लूट ली गई। जिन्हें ये चीजें भी नहीं मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। डोंगे, कटोरे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची। क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ढुसम ढास। किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनिया और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामू और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमुक भेजी गई। कुमुक भेजी गई। ये कुमुक क्या होता है भाई? कुमुक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। देखो स्टूडेंट, सेना भेजी गई, कुमुक भेजी गई, यानी कि सेना भेजी गई। आगे देखो, इस धींगा मस्ती आपस में कर रहे थे। वो धींगा मस्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और नए पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दे। बस शाम ही से जो बांस, छड़ी, हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। चल दड़बे दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों में जिस पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। देखो स्टूडेंट, इसमें घर के बारे में बता रखा है, जो नौकर वगैरह रखते हैं और फिर वो नौकर चले जाते हैं, इसलिए। और दड़बे होता है उनका घोंसला। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पायदान में कूद पड़ा। पानदान, पान थूकने का होता है ना, उसका पानदान होता होगा, थूकने का, पान रखने का। कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इस सारी मुर्गियां बेनकेल, जिसकी नकेल नहीं लगाई गई है, बेनकेल काउंट बनी, चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। दड़बे यानी कि उनका घोंसला जो रहने का था घर, उसमें जाने को राजी नहीं थी। देखो आगे देखो, इधर किसी को सूजी की भेड़ें आई हुई हैं, लगे आते उन्हें भी दाना खिलाया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई। लष्टम पष्टम जैसे तैसे जल्दी जल्दी तख्तों पर चढ़ गई। पर भेड़ चाल मशहूर है स्टूडेंट। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती, साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था कि जिस पर घोकरी
चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मोगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती। निसंकोच यानी कि बिना किसी के संकोच के सबको रौंदती। मेंगना मेमना होता है, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। मेंगन होती, मेमना अलग, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। पोटी कर रही थी वो सब। जब तूफान गुजर चुका था तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। स्टूडेंट, आगे काम कल पढ़ेंगे।